पूरे स्कीम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो जानना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस योजना के अंतर्गत कितना एफआईआर दर्ज कराया। अगर आप अपने ही जनपद में देख लीजिए, पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार का अगर आरोप लग रहा है तो क्या राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने या डीएम साहब ने कोई भी एफआईआर दर्ज की है? आपके जनपद में एक भी एफआईआर नहीं हुई। आखिरी जो एफआईआर और आखिरी जो कार्रवाई इस मनरेगा में हुई थी वो 2013 में हुई थी। बलरामपुर और गोंडा ऐसे जनपदों में जो हुआ था, बकायदा ये भी पाया गया था कि पीडी लेवल के अधिकारी तक इसमें दंडित किए गए थे। 2014 के बाद न कोई अधिकारी दंडित हुआ है, न कोई जनप्रतिनिधि दंडित हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो जमीन पे दिखा क्या? आप अगर इसमें कह रहे हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पे 10 साल में आपके पास एक सूची होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप ये बताते कि फला जनपद में इतना पकड़ा गया, फला अधिकारी को दंडित किया गया या फला जनप्रतिनिधि को दंडित किया गया। आप देख रहे हैं कि रिकवरी का इशू आया है आपके बीच में, परंतु रिकवरी तो कह रहे हैं, 3 जांच समिति बैठी, रिकवरी की बात कही गई, लेकिन कहीं पे भी एफआईआर की बात नहीं कही गई। बड़ी अजीब विडंबना है। आप कह रहे हैं बैंक में डकैती हो गई। आप अगर डकैती आपने पकड़ी तो आप क्या उनसे वापस रिकवरी की अमाउंट जमा करा लेंगे और एफआईआर नहीं करेंगे? आप जान रहे होंगे कि तमाम पीएमजीएसवाई की सड़कों में फर्जी भुगतान हुआ, करीब 1.25 करोड़ का प्रकरण आपके सभी सब संवाददाता साहब लोगों ने रिपोर्ट भी किया, सभी में बकायदा फोटो के साथ आया। 3 समिति उसकी जांच की और तीनों समिति ने रिकवरी रेकमेंड किया, लेकिन किसी ने भी एफआईआर नहीं रेकमेंड किया। तो ये विडंबना है कि एक तरफ आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, एक तरफ आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने की बात है, पर आप एफआईआर नहीं कर सकते। जिस योजना में बकायदा सोशल ऑडिट का प्रावधान है, जिस योजना में बकायदा जीपीएस से मौके पर जाकर जियो टैगिंग का प्रावधान है, जिस योजना में एफआईआर का प्रावधान है, उसमें तो आप भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं ला पाए। और जिस योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उससे आप कहेंगे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? संभव नहीं, हास्यास्पद है ये चीज। अध्यक्ष जी, किन मुद्दों को लेकर के आज आपकी ये प्रेस वार्ता है? देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यूपीए की सरकार ने लागू किया था। यह कानून बना था कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले और लोग स्वावलंबी बने, अपने आत्मनिर्भर बने। इस सरकार ने मनरेगा में शुरू से जब से यह सरकार बनी है लगातार मनरेगा को कमजोर करने का काम किया है। जबकि कोरोना काल में जब लोग महामारी फैली थी, लोग बाहर से भाग भाग के आ रहे थे, गाँव में आ रहे थे, भुखमरी फैल जाती अगर यह मनरेगा योजना ना होती। उस समय मनरेगा ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला कि गाँव में कहीं कोरोना का असर नहीं दिखा। और आज यह सरकार उसी मनरेगा अधिनियम को खत्म कर रही है, उसका नाम बदलिए, चलिए इनको गांधी से समस्या है कि जहां गांधी रहेगा ये उसका विरोध करेंगे, उन्होंने किया, लेकिन उसका अमूलचूल परिवर्तन करके इन्होंने उस अधिनियम को ही समाप्त करने का प्रयास किया है, उसको योजना का नाम दे दिया है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत गंभीर है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल इसको लेकर प्रदेश कार्यालय पे पूरी रणनीति बनी। प्रदेश का प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और प्रदेश के सभी सांसद, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद, सारे राष्ट्रीय सचिव, सारे लोग उस बैठक में थे। आज हमारी प्रेस वार्ता है, कल से हम लोगों का सत्याग्रह उपवास का कार्यक्रम होगा। कल हम लोग यही शहर के राजीव गांधी पार्क में उपवास पे बैठेंगे, प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क चलेगा, नुक्कड़ सभाएं होंगी, चौपाल लगेगी। हम लोग मनरेगा श्रमिकों के बीच में जाके उनको बताएंगे, उनको जो मनरेगा को उन्होंने समाप्त किया है इसके बारे में उनको बताया जाएगा। 30 जनवरी को सभी ब्लॉकों पे, शहर के सभी वार्डों पे, वार्ड स्तर का, ब्लॉक स्तर का शांतिपूर्ण धरना किया जाएगा। 7 फरवरी से 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाव आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिला स्तर पे धरना होगा। और 31 जनवरी से 6 फरवरी जिले पे होगा, 7 फरवरी से 15 फरवरी राज्य स्तर पे, मतलब विधानसभा का घेराव कांग्रेस के लोग करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीर है और हमारे वार्ड से लेके, हमारे बूथ से लेके मंडल तक, नया पंचायत तक, सारे पदाधिकारी, सारे नेता कार्यकर्ता, सभी लोग इसको लेकर संघर्ष करेंगे।